हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं कैश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया ईरान रिलेशंस को। इंडिया ईरान रिलेशंस पे बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। ये क्लास आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में ईरान ने जो रिमार्क दिया है, जो एक कमेंट किया है कि मुस्लिम सफरिंग इन इंडिया, भारत में मुस्लिम सफर कर रहे हैं, तो उस कमेंट का भारत और ईरान के रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत और ईरान के रिलेशन कितने मजबूत हैं और कब से हैं, इन सभी पे हम बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। और आपसे ये बताना चाहेंगे कि देखिए, मुस्लिम्स के बारे में ईरान के कमेंट कोई पहली बार नहीं है। पहले भी भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर ईरान कमेंट करता रहा है। और वो ईरान, जहां पर ईरान की अगर मैं बात करता हूं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ईरान चूंकि शिया आबादी वाला देश है और वहां पर जो सुन्नी आबादी है मुस्लिम्स की, वो बहुत ही कम है और माइनॉरिटी में है। वहां पर उनके साथ में बहुत सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि वहां पर शिया द्वारा सुन्नी मुसलमानों के साथ में बहुत सारा भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि मैं अगर तेहरान की बात करूं तो सिर्फ एक सिंगल मस्जिद है उन लोगों के लिए। आप महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें तो ईरान में देखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है। इवन अभी हाल ही में मैंने आपसे एक वीडियो बनाया था जिसमें मुस्लिम लड़कियों की शादी की एज को लेकर जो बदलाव वहां पे किए गए हैं, जो पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। आप ऐसे में देखिएगा कि जो कंट्री खुद अपने ही समुदाय के बीच में, शिया और सुन्नी के बीच में इतना भेदभाव कर रहा है, इतना भेदभाव कर रहा है कि अपने ही समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, वो दूसरे देशों में मुस्लिम्स का ठेकेदार बना हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो, जो गलत हुआ वो क्या हुआ एक्चुअल में, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनी, उन्होंने कमेंट करते वक्त गाजा और म्यांमार के साथ में इंडिया को रख दिया कि गाजा, म्यांमार और इंडिया में इंडिया में मुस्लिम सफर कर रहे हैं। आप समझिएगा, उस गाजा में जहां 40,000 से ज्यादा मुस्लिम्स मारे गए, उस म्यांमार में जहां 7,000 से ज्यादा मुस्लिम्स मारे गए और बाकी भगा दिए गए, उसके साथ इंडिया को कंपेयर करना, उसके साथ इंडिया को प्लेस करना, ये कहां तक जायज है? क्योंकि इस देश की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम्स भी जानते हैं कि जितना सुरक्षित वो भारत में है उतना शायद ही वो किसी देश में है। जितना फ्रीडम उनको भारत में उतना शायद ही किसी देश में है। आप किसी अन्य देश से, मैं कह रहा हूं किसी मुस्लिम देश से भी अगर कंपेयर करके देखेंगे तो भारत में मुस्लिम्स की स्थिति आपको नो डाउट सही मिलेगी। ऐसे में इस तरह का कमेंट कहां तक जायज है और ये भारत और इंडिया और ईरान के रिलेशंस पे क्या प्रभाव डालेगा, इस सभी को हम लोग बहुत डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमें सिर्फ मतलब है, हमें एग्जाम के हिसाब से उसको देख के इसको एनालिसिस करना है कि ये हमारे एग्जाम के लिए किस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, एक्चुअल में इंडिया ने तुरंत इसका जवाब दिया और इनकी स्टेटमेंट को कहा कि ये मिस इन्फॉर्म्ड है एंड अनएक्सेप्टेबल है। तो न्यू दिल्ली ने तुरंत बोला, और जानते हैं क्या कहा? उसने कहा कि टू लुक एट इट्स ओन रिकॉर्ड बिफोर कमेंटिंग ऑन इंडिया। भारत पर कमेंट करने से पहले आप अपने रिकॉर्ड को देख लें कि किस तरह वहां पर आप अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करते हैं। जहां पर यहां तक कि आप सुन्नी मुसलमानों के साथ इतना अभद्र व्यवहार करते हैं, तो सोचिए कि यहाँ जो है बाकी के जो धर्म है उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा वहां पे ईरान में। तो ये कोई पहली बार नहीं है। जो देखो, इनका कमेंट देखो, इन्होंने क्या कहा कि दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन फैले हुए हैं एंड वी कैन नॉट कंसीडर अवर सेल्फ टू बी मुस्लिम। हम अपने आप को मुस्लिम कंसीडर नहीं कर सकते इफ वी आर ऑब्वियस टू द सफरिंग दैट अ मुस्लिम इज एंड्यूरिंग इन म्यांमार, गाजा, इंडिया और एनी अदर प्लेस। बस यही इन्होंने गलती की। म्यांमार, गाजा, इंडिया, देख रहे हैं आप कि म्यांमार, गाजा, इंडिया, म्यांमार, गाजा और इंडिया को एक साथ रख के कंपेयर कर रहे हैं। मतलब जो स्थिति मुसलमानों की गाजा में है, म्यांमार में है, वही इंडिया में है। और मतलब इन्होंने अपने आप को मुस्लिम्स का ठेकेदार बताते हुए बताया कि अगर मुस्लिम्स कहीं भी हैं और वो सफर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम मुस्लिम्स नहीं है, हमें नहीं देखना चाहिए। ठीक। अब देखो, आप बहुत ध्यान से इनके समझिए, भारत सरकार ने इसको तुरंत जवाब दिया, कहा कि जो इनका स्टेटमेंट है वो अनएक्सेप्टेबल है। जो सुप्रीम लीडर का, जो आयतुल्ला खामनी का, देखो, अगर मैं बात करूं ईरान की, तो ईरान की का पॉलिटिकल सिस्टम की मैं पहले ही बात कर चुका हूं आपके सामने। कई क्लासेस मैंने इस पे बनाई थी। ठीक है, जब वहाँ के राष्ट्रपति की डेथ हुई थी तब भी मैंने वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की बात की थी। देखो, यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर है उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है, आयतुल्ला खामनी। जो राष्ट्रपति हैं उसके नीचे होते हैं, यहाँ तक कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर भी उन्हीं के नीचे है, एग्जीक्यूटिव भी उन्हीं के नीचे है। तो सबसे जो टॉप के लीडर है, सुप्रीम लीडर, वो यही है। ठीक। तो वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होते हैं, राष्ट्रपति के मर जाने पर कैसे क्या होता है, सुप्रीम लीडर के हाथ में पावर आ जाती है, कैसे
कौन सब मैंने पूरा आपसे डिस्कस किया हुआ है। इसी चैनल पे जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देखिए। भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने कहा कि वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। और ये बिल्कुल भी मिस इन्फॉर्म्ड है, अनएक्सेप्टेबल है, और कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज और एडवाइज टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशन अबाउट अदर्स। अगर किसी दूसरे के बारे में आप कमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने रिकॉर्ड को आप देख लें कि आपका रिकॉर्ड क्या है। तो आप जहां पे आप सुन्नी मुसलमानों तक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, आप मुस्लिम महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, और आप दूसरे देशों में मुसलमानों के ठेकेदार बने पड़े, ऐसा भारत सरकार द्वारा कहा गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखो अभी हाल ही में एक चीज और आपको बताऊं, देखिए वो ईरान जो भारत पे इस तरह के कमेंट कर रहा है और पहले भी कर चुका है, चाइना में उइगर मुसलमानों का जो नरसंहार किया गया उस पर चुप है। अब देखो जो समझदार लोग हैं वो चाहे मुस्लिम्स हो चाहे हिंदू इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे ईरान का, क्योंकि चाइना ईरान में 2021 में अनाउंस किया था और अब तक लगभग $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ईरान में कर चुका है। तो ईरान के द्वारा चाइना की सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं, चाहे वहां मुस्लिम्स का नरसंहार किया जा रहा है, मारा जाता है, उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं, सब कुछ अपने यहां भी उसको एक्सेप्टेबल है, क्यों, जबकि वहां पे सुन्नी मुस्लिम्स को अगर देखा जाए तो ठीक से वोटिंग राइट तक नहीं है, और वो दूसरे देशों में ठेकेदार बना हुआ है, दूसरे देशों के मुसलमानों का। आप देखिएगा, अब इसमें देखिए, मतलब ईरान हैज बीन साइलेंट ऑन चाइनाज उइगर जीनोसाइड। ठीक है, जो बेसिकली जिनजियांग प्रोविंस है, वहां पर जो उइगर मुसलमानों का जनसंहार किया गया उस पर एक शब्द नहीं बोला। भाई आप अगर मुस्लिम्स के हिमायती हैं तो उस पर भी बोलना चाहिए, लेकिन उस पर इसलिए नहीं बोला क्योंकि चाइना वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और काफी सारा इन्वेस्टमेंट। आपने एक चीज बहुत अच्छे से देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, कि जहां पर भी चाइना का प्रभाव बढ़ने लगता है वहां पर एक एंटी इंडिया कैंपेन चलने लगता है, वहां की जो सरकार है वो भारत सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। वो यही आपका म्यांमार में हुआ, यही आपका बांग्लादेश में आपने देखा है, और यही आपका श्रीलंका में भी हुआ। ठीक है, और यही आपका मालदीव में भी हुआ। अब आप एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा कि देखिए ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से जो है खामनेई के द्वारा इस तरह का रिमार्क किया गया है। ठीक है, तो जो आयतुल्ला खामनेई है वो पहले भी इस तरह का रिमार्क करते रहे। जैसे 2017 में इन्होंने क्या कहा था, कश्मीर को एक ऑप्रेस्ड स्टेट का दर्जा, नेशन का दर्जा दिया था। ठीक है, और इस पर भी भारत सरकार ने तीखा जवाब दिया था ईरान को। 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया तब उसके एब्रोगेशन पे भी इन्होंने कमेंट किया था, उसको क्रिटिसाइज किया था। भारत के अंदरूनी मामलों में हमेशा ये हस्तक्षेप करते रहे। ठीक, 2020 में इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं वो भारत में मारे जा रहे हैं, उनका मैस्केयर हो रहा है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। ये हमेशा इस तरह के कमेंट करते रहे, इसके बावजूद भी भारत इनसे संबंध बना के रखे हुआ है। क्यों? क्योंकि जो चाबहार पोर्ट है, आपने देखा यूएसए की इतने सारे सैंक्शंस होने के बाद भी भारत इनसे जुड़ा हुआ है। इनको सोचना चाहिए, ईरान को भी ये सोचना चाहिए कि यूएसए की इतने सारे सैंक्शंस होने के बाद, यहाँ तक कि भारत पर यूएसए का इतना प्रेशर होने के बाद कि आप ईरान से काम न करें, फिर भी भारत इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इनकी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारत के अंदरूनी मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप न करें, खासकर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरह का जो अनएक्सेप्टेबल बयान हो वो न जारी करें। क्योंकि जो रिलेशन होते हैं वो हमेशा दोनों साइड से अच्छे होते हैं। एक साइड से मधुर रिलेशन होने से और दूसरी तरफ से आप आग उगलते रहें तो ऐसे रिलेशन ज्यादा समय तक चल नहीं पाते, टिकाऊ नहीं हो पाते। अगर यही इनकी हरकत रही तो निस्संदेह भारत और ईरान के संबंध खराब हो सकते हैं। और यही नहीं, देखिए जो चाबहार पोर्ट है यहाँ का, भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पोर्ट, क्योंकि जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है जो चाइना के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, उसका एक देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक एक महत्व हमारे लिए जो है चाबहार पोर्ट का है। ठीक है, तो उसका तोड़ हम कह सकते हैं। और चाबहार पोर्ट के जरिए भारत क्या कर सकता है, आगे जो है कैस्पियन सागर से होते हुए रशिया और साथ में मिडिल ईस्ट के बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपना व्यापार को बढ़ा सकता है। भारत इवन बढ़ा रहा, तो ऐसे में जो है ये भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को भी ईरान के खिलाफ बोलने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि भारत भी उससे संबंध नहीं खराब करना चाहता है, लेकिन ईरान को भी ये चीज सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। बट हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि भारत और ईरान के संबंध, आप बहुत ध्यान से देखिए ये मैप, ये जो मैप है
देखिए ये 1947 के पहले का मैप है, आज़ादी के पहले का। आप देखिए भारत और ईरान की अगर मैं सीमाओं की बात करूंगा तो एक दूसरे से टच करती हैं, क्योंकि तब पाकिस्तान नहीं था, अफगानिस्तान का भी बहुत सारा पार्ट जो है भारत का हिस्सा था। ठीक। तो भारत और ईरान के संबंध तब से हैं, तब बॉर्डर शेयर होती थी, दोनों के बीच में अच्छा व्यापार होता था और आज तक वो चल रहा है। तो काफी पुराने संबंध है, काफी कल्चरल चीजें भी आप समझ सकते हैं, जब बॉर्डर शेयर होती थी तो काफी कल्चरल चीजें भी ईरान के साथ भारत शेयर करता है। ऐसे में ईरान को भी इस चीज को समझना चाहिए और भारत की स्थिति को देखते हुए भारत के खिलाफ कुछ भी इस तरह का बेतुका बयान देने से पहले सोचना चाहिए। देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि चाइना ने 400 बिलियन डॉलर का जो है ईरान में डील की थी और ऑब्वियसली जो है वो मिडिल ईस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, नो डाउट। तो आप बताइएगा क्लास कैसी लगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्विजेज डेली प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आपके प्रीलिम्स के लिए चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला है और आरओ यारो का एग्जाम आपके लिए, उसके लिए टेलीग्राम चैनल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।